नमस्कार दोस्तों, आप में से जो लोग भी गवर्नमेंट जॉब की सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो और प्रतिशत परसेंटेज आप पहली बार पढ़ने जा रहे हैं या ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो ये वीडियो एंड तक देखेंगे, मस्ट वॉच है आपके लिए। टाइप 10% का हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले टोटल 9 टाइप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उसको भी आप कंप्लीट देखेंगे और आने वाले टाइप भी। उसके बाद मेरी गारंटी है कि आपका प्रतिशत परसेंटेज का पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट माइंड में सेट हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं परसेंटेज का टाइप 10। तो सबसे ये पहला प्रश्न है। प्रश्न आपका परसेंटेज से नहीं है, बट जो इस प्रश्न का सीजीएल टायर 1 में आया हुआ है पिछले सालों में, तो जो इस प्रश्न का कॉन्सेप्ट है वही एग्जैक्टली जो है हमारा टाइप 10 का कॉन्सेप्ट जो है, टाइप 10 का जो भी कॉन्सेप्ट है इसी प्रश्न पे बेस्ड है। तो इस प्रश्न को अच्छे से समझेंगे अगर टाइप 10 का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। तो समझते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। इन अ जू, एक चिड़ियाघर में, देयर आर रैबिट्स एंड पिजन, खरगोश है और कबूतर है। एक चिड़ियाघर में खरगोश है और कबूतर है। इफ द हेड्स आर काउंटेड देयर आर 280। तो जितने भी पिजन्स हैं, खरगोश, ये कबूतर हैं और खरगोश हैं, जब हेड्स काउंट किए गए उनके ना सर काउंट किए गए तो टोटल कितना आया 280। एंड इफ लेग्स आर काउंटेड देयर आर 820। और अगर लेग्स काउंट करते हैं तो 820 820 पैर दिख रहे हैं काउंट करने पे। हाउ मेनी पिजन्स आर देयर। तो पूछ रहा है कि बताइए कबूतरों की संख्या, खरगोश और कबूतरों में से कबूतरों की संख्या कितनी। प्रश्न क्लियर है। तो अब ये समझो, आपको पैरों की संख्या दी हुई है 820 और हेड्स की, सिरों की संख्या दी है 280। तो अब एक चीज आपको पता है कि जो रैबिट है उसके 4 पैर होंगे और जो पिजन है उसके 2 पैर होंगे, ये पक्की बात है। तो अब आ जाते हैं कैसे इस प्रश्न को अप्रोच करेंगे, कॉन्सेप्ट क्या है। तो R फॉर रैबिट और P फॉर पिजन। तो रैबिट और पिजन मिला के अगर 280 हैं तो प्रश्न बोल रहा है कि इन 200 टोटल मिला के 280 हैं और प्रश्न में पूछ रहा है कि पिजन की संख्या बताइए। मतलब हमें अलग अलग दोनों की संख्याएं नहीं पता है, एक साथ मिलके पता है ना कि 280 हैं। तो मान लो कि R फॉर रैबिट, रैबिट की संख्या x है, ठीक है। मान लेते हैं जितने भी खरगोश हैं उनकी संख्या x है। तो अब पिजन की कितनी हो जाएगी, कबूतर की कितनी हो जाएगी, 280 टोटल थे, x मान लिया हमने रैबिट का, तो पिजन की हो जाएगी 280 माइनस x। यहां तक क्लियर है। अब कुछ भी नहीं है, टोटल आपको 820 पैर दिए गए हैं और एक रैबिट के 4 पैर, टोटल रैबिट x है, तो 4 इंटू एक्स पैर हो गए किसके, रैबिट के। क्लियर है। पिजन के कितने पैर, 280 माइनस एक्स पिजन है और एक खरगोश के 2 पैर, तो 2 इंटू 280 माइनस एक्स कर दोगे तो ये टोटल जो है आपका पिजन का, खरगोश का, कबूतर का पैर आ जाएंगे, है ना। टोटल रैबिट के, खरगोश के और टोटल पिजन के और कबूतर के ये पैर हो गए। दोनों को जोड़ देंगे तो यही तो प्रश्न में दिया हुआ है आपका, 880 टोटल पैर है। क्लियर है। यहां से आप इसको सॉल्व कर लोगे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी रैबिट और उसको माइनस जो भी आएगा उसको 280 से माइनस कर दोगे तो आपका पिजन आ जाएगा। क्लियर है। तो सॉल्व करते हैं। 4 इंटू एक्स 4x, 2 इंटू 280 560, 2 इंटू एक्स 2x माइनस 2x माइनस साइन है ना, इक्वल टू 820। 4x माइनस 2x 2x हो जाएगा और 820 माइनस 560, तो इधर से 40 और 220 260 हो जाएगा। तो यहां से आप काटोगे तो 2 130 हो जाएगा, 2 1 2 2 3 6। तो x जो हो गया आपका 130 आ गया। इसका मतलब रैबिट जो है टोटल कितने हैं, खरगोश कितने हैं टोटल 130। तो अब हमें प्रश्न में पिजन पूछा हुआ है, तो पिजन के लिए खरगोश आपके 130 हो गए, पिजन के लिए 280 माइनस 130 150। इसका मतलब टोटल 280 में 130 रैबिट थे, खरगोश थे और 150 पिजन थे, कबूतर थे। तो ये तो हो गया आपका डिटेल अप्रोच, बेसिक अप्रोच इस प्रश्न को करने की। अब जो है स्मार्ट अप्रोच देखते हैं कि इस प्रश्न को स्मार्टली कैसे अप्रोच किया जा सकता है। ठीक है। तो अब दूसरा अल्टरनेटिव मेथड देखते हैं। और 280 टोटल आपको सिर दिए हुए हैं, टोटल हेड दिए हुए हैं, ठीक है ना। और एक
रैबिट का खरगोश के 4 पैर और एक पिजन के 2 पैर। क्लियर है? एक रैबिट के 4 पैर और एक कबूतर के 2 पैर। तो अब देखो क्या करना है, स्मार्ट अप्रोच क्या है, ट्रिक कहाँ पे है? ट्रिक यहीं पे है कि जो रैबिट के 4 पैर है ना, इसको 2+2 लिखा जा सकता है। तो मेरा कहना है कि आप मान लो पिजन के तो 2 पैर है ही, रैबिट के भी एक बार 2 पैर मान लेते हैं। मान लेते हैं कि जितने 280 जानवर है ना, 280 जो हेड है ना, टोटल सबके 2-2 पैर, सबके 2-2 पैर है ना। एक बार के लिए मान लीजिए कि ये जो रैबिट है उसके भी 2 ही पैर है, मान लेते हैं एक बार जबरदस्ती, है ना। तो इसका मतलब 280 के 280 जो हेड हैं उनके सबके 2-2 पैर मान लिए हमने। तो इसका मतलब 280 टोटल हेड है और हर जानवर के 2 पैर, तो टोटल 560 पैर हो गए। अगर हम लोग 2 पैर रैबिट के भी लेते हैं, है ना, 560 पैर। लेकिन प्रश्न में दिया हुआ है टोटल पैर 820 है। तो इसका मतलब कि 560 में से 820 में से 560 माइनस करोगे तो 260 आएगा। इसका मतलब 260 पैर एक्स्ट्रा आ रहे हैं, है ना। तो ये पैर एक्स्ट्रा क्यों आ रहे हैं? क्यों? क्योंकि हमने रैबिट के सिर्फ 2 ही पैर लिए हैं, है ना। हर रैबिट के 2-2 पैर छोड़ दिए। तो आप अगर उन रैबिट्स के, उन खरगोशों के 2-2 पैर जोड़ोगे तो 260 आना चाहिए, है ना। क्यों? क्योंकि आपने टोटल 280 में पिजन के तो 2-2 पैर थे ले लिए, लेकिन रैबिट के 2-2 पैर छोड़ दिए थे। तो 260 टोटल पैर एक्स्ट्रा आ रहे हैं। तो ये किसके पैर हैं? रैबिट के हैं। एक रैबिट के 2 पैर, तो 260 पैर हैं और एक रैबिट के 2 पैर। जैसे आसान भाषा में मान लीजिए 4 पैर आपको दिख रहे हैं और एक रैबिट के वैसे तो 4 पैर होते हैं, एक्स्ट्रा जो है 2 पैर। तो मान लीजिए कोई जानवर है जिसके 4 पैर आपको दिख रहे हैं और उस जानवर का पैर जो है 2 है और 4 पैर आपको दिख रहे हैं। तो अगर मैं पूछूं कितने जानवर हैं, तो 2+2, तो 2 जानवर होंगे। 2+2 4 हो जाएगा। तो हर जानवर के 2-2 पैर हैं, तो 4/2 कर रहे हो आप। तो इसका मतलब 260 एक्स्ट्रा पैर आए हैं। ये है रैबिट के, एक रैबिट के 2 पैर, तो 260 पैर हैं। तो टोटल रैबिट कितने हो जाएंगे? 260/2, 130 रैबिट हैं। लॉजिक पकड़ में आई। और अगर एक बार रैबिट का पैर आ गया तो 280 में से माइनस कर दो, आपका पिजन का, कबूतर का भी पैर आ जाएगा। ठीक है। तो कैच कहाँ था? कैच था कि हमने जब भी आपको देगा एक जानवर का 4 पैर, एक का 2 पैर दे दिया, सबके 2 पैर मान लो। तो सबके 2 पैर मतलब पिजन के तो 2 पैर थे ही, रैबिट के भी 2 ही पैर मानो। तो 2 पैर मानोगे, टोटल 280 में 2 का इंटू कर दो, 2-2 पैर, तो 560 पैर हो गए। लेकिन प्रश्न में 820 दिया हुआ है। 800 ज्यादा आएगा भी क्योंकि हमने यहाँ पे 2-2 पैर छोड़ दिए थे रैबिट के। तो टोटल 260 पैर एक्स्ट्रा आए। ये पैर किसके हैं? रैबिट्स के। हर रैबिट के 2 पैर, तो टोटल रैबिट कितने? 260 पैर अपॉन 2, 130 पिजन का माइनस करके आ जाएगा। ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं? अच्छा, अगर इसी को अलग तरीके से भी सोचना हो, ठीक है ना। मान लो यहाँ हमारा रैबिट का इस तरीके से रैबिट का आया, आपको प्रश्न में पूछा था पिजन का। तो अगर डायरेक्ट पिजन का निकालना हो तो किस तरह से करोगे? इसी प्रश्न को एक अलग अप्रोच से देखते हैं। टोटल 280 हेड, आर फॉर रैबिट के 4 पैर और पिजन के 2 पैर। तो मान लेते हैं, अब देखो अलग तरीके से सोचो कि रैबिट के तो 4 पैर हैं, मान लेते हैं पिजन के भी 4 पैर हैं, मान लेते हैं पिजन के भी 4 पैर हैं, है ना। 2 पैर होते हैं तो आप इसको लिखो 4-2। 4-2 क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि पिजन का मैं 4 ले रहा हूं। अब दोनों के हमने 4-4 पैर ले लिए। टोटल हेड है 280, मतलब दोनों मिला के 280 है, सबके 4-4 पैर आपने ले लिए। तो टोटल पैर कितने आ जाएंगे? 280 इंटू 4, 1120। लेकिन क्या 1120 पैर हैं? नहीं, 820 ही हैं। तो ये एक्स्ट्रा पैर कहां से जा रहे हैं? 1120 कहां चला जा रहा है? क्यों? क्योंकि आपने पिजन के होते हैं 2 ही पैर, ले लिए 4 पैर, है ना। तो जो एक्स्ट्रा आया है, इसका मतलब वो पैर के जो आपने एक्स्ट्रा पिजन के कबूतर के जो एक्स्ट्रा पैर लिए हैं वही तो एक्स्ट्रा 300 आ रहा है। 1120 में से 820 माइनस कर दोगे, 300 पैर एक्स्ट्रा आ गए। 300 पैर एक्स्ट्रा आ गए। तो ये एक्स्ट्रा पैर कहां से आ गए? क्यों? क्योंकि आपने हर पिजन के 2-2 पैर एक्स्ट्रा लिए थे, 4-4 पैर लिए थे, होता 2 ही पैर
है ना। तो हर पिजन के 2-2 पैर एक्स्ट्रा लिए थे, टोटल एक्स्ट्रा पैर आ गए 300। तो कितने पिजन, हर पिजन के 2-2 पैर एक्स्ट्रा, 300 एक्स्ट्रा पैर आए हैं, तो 300/2 कर दोगे, 150 डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। और अगर रैबिट का भी निकालना है तो 280 से माइनस कर दीजिए, रैबिट के 130 पैर। ठीक है, तो ये 3 अप्रोच थे। अभी चौथा अप्रोच भी है जो हम लोग मिक्सचर एंड एलिगेशन, मिश्रण में उसको देखेंगे कि किस तरह से अप्रोच करेंगे जब मिश्रण का कॉन्सेप्ट समझ लेंगे। ठीक है, अभी के लिए परसेंटेज पॉइंट ऑफ व्यू से इस कॉन्सेप्ट को आप जो भी हमने कॉन्सेप्ट 3 टाइप डिस्कस किए हैं उस पर फोकस करोगे। एक टाइप और है, एक मेथड और है जो हम लोग मिक्सचर एंड एलिगेशन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हमारा। अब हम लोग परसेंटेज वाले अपने प्रश्न पे आ जाते हैं। यही कॉन्सेप्ट परसेंटेज में जब पॉपुलेशन की बात होती है, फीमेल्स की पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है, मेल्स की इतनी बढ़ रही है, तो टोटल पॉपुलेशन कितनी बढ़ी, इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। तो अगला प्रश्न देखते हैं परसेंटेज का, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड। तो ये है हमारा अगला प्रश्न परसेंटेज का। जो पिछला प्रश्न किए थे और मैंने आपको बोला था कि जो इस टाइप 10 के जो परसेंटेज के प्रश्न हैं वो उसी पे बेस्ड है, उसी कॉन्सेप्ट पे। तो अब आप देखोगे, प्रश्न समझते हैं और कैसे उस कॉन्सेप्ट को इस परसेंटेज के प्रश्न में अप्लाई करते हैं उसको देखेंगे, है ना। तो दी पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज, एक गांव है जिसकी जनसंख्या 6000 है, ऐसा प्रश्न बोल रहा है ना। एक गांव है जिसकी जनसंख्या 6000 है। इफ मेल्स आर इंक्रीज्ड बाई 5%, अगर पुरुषों की संख्या, उस गांव की पुरुषों की संख्या 5% बढ़ जाए, एंड फीमेल आर इंक्रीज्ड बाई 9%, और महिलाओं की जनसंख्या 9% बढ़ जाए, देन तब पॉपुलेशन जनसंख्या विल बिकम 6500 आफ्टर 1 ईयर। तो 6500 जनसंख्या हो जाएगी उस गांव की। तो बताइए फाइंड द नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स। तो बताइए इस 6000 में पुरुषों की और महिलाओं की अलग अलग जनसंख्या क्या है। प्रश्न क्लियर हुआ। अभी जो है 6000 लोग एक गांव में रह रहे हैं, उस गांव की पुरुषों की संख्या 5% बढ़ जाती है और महिलाओं की 9% बढ़ जाती है। तो एक साल बाद जो जनसंख्या हो जाती है 6500 हो जाती है। प्रश्न पूछ रहा है कि जो अभी 6000 जनसंख्या है उसमें बताइए मेल्स कितने हैं और फीमेल्स कितनी है। क्लियर है प्रश्न। तो बिल्कुल पिछले प्रश्न टाइप का हो गया। अप्रोच देखते हैं कैसे करेंगे। तो टोटल 6000 जनसंख्या, M फॉर मेल पुरुष और F फॉर फीमेल महिला। तो पुरुष की जो जनसंख्या है वो 5% बढ़ रही है और जो महिला की जनसंख्या है वो 9% बढ़ रही है। क्लियर है। अब अलग अलग हमें जनसंख्या दी नहीं है, तो हम लोग मान लेते हैं किसी को, मेल को मान लेते हैं कि x जो है जनसंख्या है मेल्स की पुरुषों की। तो फीमेल्स की कितनी हो जाएगी, टोटल में से x माइनस कर देंगे। तो टोटल जनसंख्या 6000 है, उसमें से x माइनस कर देंगे। तो हमने माना कि x जनसंख्या अगर पुरुषों की है तो महिलाओं की 6000 माइनस x, ठीक है। और पुरुषों की 5% बढ़ी है और महिलाओं की 9% बढ़ी है, ठीक है ना। तो अगर जनसंख्या मेल्स की पुरुषों की x थी और 5% बढ़ी, तो x का 5% ले लोगे, इतनी जनसंख्या मेल्स की बढ़ गई। अब जो है फीमेल्स की 9% बढ़ी जनसंख्या इतनी, तो 6000 माइनस x का 9% निकाल लोगे, इतनी जनसंख्या फीमेल्स की बढ़ी और इतनी जनसंख्या मेल्स की बढ़ी। और टोटल जनसंख्या कितनी बढ़ी, प्रश्न बोल रहा है कि जनसंख्या बढ़ के 6500 हो गई एक साल बाद। तो इसका मतलब पहले 6000 थी, इस साल 6000 है, अगले साल 6500 हो जाएगी। कितनी बढ़ेगी, 500 टोटल। तो और पुरुष की कितनी बढ़ी, इतनी, और महिला की इतनी, और टोटल कितनी 500। 6500 माइनस 6000 करोगे तो 500 जनसंख्या बढ़ी है। तो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, जो जनसंख्या बढ़ी है उसको x के फॉर्म में मेल्स का देख रहे हैं कितनी बढ़ी है, फीमेल्स का कितनी बढ़ी है, दोनों को जोड़ देंगे 500 है। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। x क्या है, मेल है, उसके बाद माइनस कर देंगे 6000 में, फीमेल्स आ जाएगा। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 5x बाई 100, इसको आप इंटू करोगे तो 9 6 54, ये 100 20 कट जाएंगे तो 540 आ जाएगा ना। और इसमें माइनस, इसमें इंटू करोगे तो माइनस 9x बाई 100 इक्वल टू 500। यहां तक क्लियर है। अब जो है, अब इन दोनों को माइनस कीजिए, 5x माइनस 9x माइनस 4x, क्योंकि 9 बड़ा है।
-4x/100, 540 उधर जाएगा तो 500 माइनस 540 कितना, -40, और माइनस माइनस कट जाएगा, 4 10 जा 40, और इधर 100 से इंटू करोगे तो x 1000 आ जाएगा। मतलब पुरुषों की जो जनसंख्या है वो 1000 है। क्लियर है? तो महिलाओं की कितनी, 6000 में से माइनस कर देंगे 1000, 5000 महिलाओं की जनसंख्या है, पुरुषों की 1000 है। तो ये तो था बेसिक हमारा। ठीक है, कैसे अप्रोच करोगे, बेसिक अप्रोच क्या है इस प्रश्न की। अब आ जाते हैं इसको स्मार्ट अप्रोच से कैसे करेंगे। जैसे पिछले प्रश्न में पिजन वो खरगोश और कबूतर वाला किए थे। तो टोटल जनसंख्या 6000 है, M फॉर मेल, F फॉर फीमेल। मेल की जनसंख्या 5% बढ़ रही है, फीमेल की 9% बढ़ रही है, जिसको मैं लिख दिया कितना, 5 + 4 लिख सकते हैं। तो 5% + 4%। तो अब देखो अप्रोच हमारा क्या होगा। अब हम लोग इस तरह से अप्रोच करेंगे जैसे पिछले प्रश्न में किए थे कि सबके पैर जो है हम लोग एक समान ले लेते थे, है ना, चाहे कम चाहे ज्यादा। तो इसमें भी प्रतिशत जो बढ़ रहा है ना, दोनों का, मेल्स का और फीमेल्स का, मान लेते हैं 5% बढ़ रहा है दोनों का। इसका मतलब दोनों का अगर 5% तो टोटल जनसंख्या 5% बढ़ रही है, मान लेते हैं, है ना। तो टोटल जनसंख्या 6000 और 5/100, 5% इसका निकालोगे तो आ जाएगा कितना, 2 0 कैंसिल, 5 0 30, 300। तो जब हमने मेल और फीमेल दोनों की जनसंख्या 5% बढ़ी ऐसा मान लिया, तो और टोटल 300 बढ़ी, लेकिन प्रश्न में क्या बोल रहा है कि 6500 हो जाती है, मतलब 500 बढ़ती है। तो इसका मतलब 500 माइनस 300, 200 जो है एक्स्ट्रा जनसंख्या बढ़ रही है। वो कहां से आ रही है, अब यहीं पे फोकस करेंगे। जैसे पैरों वाला जो केस था कि जब पैर बढ़ रहे थे तो कहां से आ रहे थे वो देख रहे थे हम लोग। तो यहाँ अगर हमने दोनों का 5% ले लिया कि दोनों ही 5% बढ़ रहे हैं, मेल्स और फीमेल्स, मतलब टोटल जनसंख्या 5% बढ़ रही है, तो 5% अगर टोटल जनसंख्या बढ़ेगी तो 300 आएगा, है ना। लेकिन प्रश्न में बोल रहा है कि 500 बढ़ रही है, मतलब 200 एक्स्ट्रा। तो ये 200 एक्स्ट्रा पॉपुलेशन कहां से आ रही है। पक्की बात है कि हम लोग मेल फीमेल का 5% नहीं बढ़ाना था, 4% फीमेल का बढ़ाना था ना, और 9% बढ़ाना था, मतलब 4% और ज्यादा बढ़ाना था फीमेल का। तो हमने वो बढ़ाया नहीं, इसीलिए हमारा 200 कम आया है। ठीक है ना। इसका मतलब ये 200 जो जनसंख्या बढ़ी है वो किसकी बढ़ी है, फीमेल की। कितना प्रतिशत, 4% फीमेल का। तो फीमेल का 4% निकालेंगे तो 200। ठीक है ना। तो यहां से आप क्या करोगे, 4 5 जा 20 0, और इधर से 100 जाएगा तो 5000। तो फीमेल की जनसंख्या 5000 आ गई। टोटल जनसंख्या है 6000, तो मेल की 6000 में से माइनस कर देंगे 5000 को, 1000 जो है मेल की संख्या। तो है ना स्मार्ट अप्रोच। सिंपल क्या करना है, टोटल जनसंख्या लेना है, और इसमें जो है जो प्रतिशत है एक साथ बढ़ाओ, है ना। जनसंख्या बढ़ रही है तो जो कम है उसको देखो, मेल्स की 5% कम बढ़ रही है तो फीमेल्स को भी उतना ही बढ़ाओ, मतलब टोटल जनसंख्या एक सेम कर दो। तो 5% हमने कर दिया, देखा कितना आया 300, माइनस करो 200। ये एक्स्ट्रा कहां से आएगा, फीमेल्स का 4% जो हमने छोड़ दिया है उसको ले लेंगे। तो 4% ऑफ फीमेल निकालोगे तो 200 आना चाहिए, तो फीमेल की जनसंख्या यहां से आ जाएगी, तो मेल की। ठीक है। अब बिल्कुल ताजा ताजा फ्रेश प्रश्न जो पिछले साल 2023 में बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पे, बस वैल्यू अलग रहेगी, जो आया था उसको देखते हैं कि किस तरह से स्मार्ट अप्रोच से हम लोग अगर एग्जाम में इस साल भी आ जाए तो कैसे अप्रोच करेंगे, है ना। ये है हमारा अगला प्रश्न सीजीएल 2023 टायर 1 में आया हुआ। तो जो भी हमने कॉन्सेप्ट सीखा है अब इसमें अप्लाई कर देंगे, बिल्कुल एग्जाम वाले मेथड से, है ना। जब कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठते हैं तो कोई एक मेथड ही से हमें करना होता है। तो अब इस स्मार्ट अप्रोच को डायरेक्ट इस प्रश्न में जो पिछले साल आया हुआ है अप्लाई करके देखते हैं, है ना। तो पहले प्रश्न क्या कह रहा है, द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी, एक शहर है जिसकी पॉपुलेशन 18,000 है ना। इफ मेल्स आर इंक्रीज्ड बाई 5% एंड फीमेल आर इंक्रीज्ड बाई 7%, अगर पुरुषों की संख्या 5% और महिलाओं की संख्या 7% बढ़ जाती है, देन पॉपुलेशन विल बिकम 19,200, 19,200 आफ्टर 1 ईयर। एक साल बाद अगर पुरुषों की जनसंख्या 5% बढ़ जाती है और महिलाओं के 7%, तो एक साल बाद टोटल पॉपुलेशन 19,200 हो जाती है। फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल्स एंड
फीमेल्स। रेशियो पूछा है तो इससे घबराना नहीं है, अपने को मेल्स और फीमेल्स जब मिल जाएगा तो रेशियो निकाल लेंगे। क्लियर है? तो बिल्कुल पिछला वाला प्रश्न है। अब हम लोग स्मार्ट अप्रोच लगा के इसका आंसर लाने की कोशिश करते हैं। ये है ऑप्शन, है ना। तो टोटल जनसंख्या कितनी? 18,000। मेल्स की कितनी बढ़ी? 5%। फीमेल्स की कितनी बढ़ी? 7%। इसको हम लोग तोड़ देंगे 5 और 2 में। तो अब अप्रोच क्या है हमारा कि अब मान लेते हैं कि फीमेल की जनसंख्या 7 नहीं बढ़ी है, 5 ही बढ़ी है, मान लेते हैं, है ना। और अगर फीमेल की 5% मान लोगे तो मेल्स की भी 5%, मतलब ओवरऑल जो जनसंख्या है, कुल जनसंख्या 5% की वृद्धि हुई है ना। तो 18,000 पे 5% की वृद्धि कितना आ जाएगा? 100 कट जाएंगे और 180 इंटू 5 900। तो इसका मतलब अगर फीमेल की भी जनसंख्या 5% बढ़ती और मेल की तो 5% बढ़ी रही है, मतलब टोटल अगर 5% बढ़ता तो 900 जनसंख्या बढ़ना चाहिए था। लेकिन जनसंख्या बढ़ कितनी रही है? 18,000 से 19,200 हो जा रही है। तो 19,200 में 18,000 माइनस करोगे, 1200 जनसंख्या बढ़ रही है। और जब हम लोग 5% पे निकाले हैं तो 900 बढ़ रही है। तो ये 1200 माइनस 900, 300 जनसंख्या किसकी बढ़ रही है? जो हमने नहीं लिया, फीमेल की। फीमेल की जनसंख्या हम लोग 5% लिए हैं तो 2% छोड़ दिए। तो जो ये एक्स्ट्रा आ रहा 300, वो फीमेल्स का ही 2% बढ़ा है। तो फीमेल का 2% 300, यहां से आप काटोगे तो 150 और यहां से 00 इंटू होगा तो 15,000। मतलब फीमेल्स की जनसंख्या 15,000 हो गई और मेल्स की 18,000 में से माइनस कर दोगे 3,000 आ गई। तो फीमेल्स की संख्या 15,000, मेल्स की संख्या 3,000। रेशियो निकालना है। ध्यान रखना, देखो प्रश्न में वैसे तो कंफ्यूजन नहीं किया है, लेकिन जब अगर कंफ्यूजन क्रिएट करना होता है तो 2:5, 5:2, 1:5, 5:1, इस तरह से दे देता है। उस समय हमें ध्यान रखना होता है कि प्रश्न में किसका रेशियो पूछ रहा है? मेल्स और फीमेल्स का। तो पहले मेल और फिर फीमेल। मेल की जनसंख्या 3,000, फीमेल्स की जनसंख्या 5,000। कट्टम कुट्टम करोगे तो 3 5 जा 15, 1:5। तो जो 18,000 में जो मेल्स और फीमेल्स की जनसंख्या का अनुपात है वो 1:5। क्लियर है? इस प्रश्न को का एक और फेमस मेथड है जो हम लोग मिक्सचर एंड एलिगेशन में उसको देखेंगे। तो अभी परसेंटेज का जो अप्रोच होता है स्मार्ट, ये होता है, इसको सेट कर लो। मिक्सचर एंड एलिगेशन में जब हम लोग करेंगे तो वो भी मेथड सीखेंगे इसी प्रश्न को लेके, और फिर आप डिसाइड करना कि एग्जाम में किस मेथड से आपको अप्रोच करना है। ठीक है? तो ये था टाइप 10। अगली क्लास में हम लोग टाइप 11 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।